शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी घोषणा की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अब अगले सत्र से 2 बार परीक्षा देने का अवसर देगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार अगले सत्र से 2 बार की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों के लिए पहली परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। दूसरी परीक्षा के लिए 3 विषय में स्तर सुधारने का मौका दिया जाएगा। फरवरी मार्च में आयोजित की जाएगी पहली परीक्षा, तो दूसरी परीक्षा मई जून में होगी। दोनों परीक्षाओं में से सर्वश्रेष्ठ अंक ही मान्य होंगे। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी घोषणा की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अब अगले सत्र से 2 बार परीक्षा देने का अवसर देगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार अगले सत्र से 2 बार परीक्षा की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों के लिए पहली परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। दूसरी परीक्षा के लिए 3 विषय में स्तर सुधारने का मौका दिया जाएगा। फरवरी मार्च में पहली परीक्षा का आयोजन होगा, तो दूसरी परीक्षा मई जून में होगी। दोनों परीक्षाओं में से सर्वश्रेष्ठ अंक ही मान्य होंगे। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी घोषणा की है। अगले सत्र से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2 बार परीक्षा देने का अवसर देगा। अब हमने आदेश दे दिया है, आगे से अब रीटोटलिंग नहीं होगा, रीचेकिंग होगा। तो अब हमने निश्चय किया है कि इस बोर्ड की परीक्षा एक शैक्षिक सत्र में 2 बार होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या घोषणा की है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने? देखिए सारू, इस वक्त आपने सुना एक्सक्लूसिव बातचीत जो शिक्षा मंत्री ने समाचार से आपने सुना किसी से, मतलब साल में 2 बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा होगी। तो बड़ी खबर है उन युवाओं के लिए जो 10वीं और 12वीं परीक्षा देते हैं, कहीं वो अंक लाने में पीछे रह जाते हैं। अब उनके जो स्तर है पढ़ाई का वो सुधार हो सकेगा, क्योंकि पहली परीक्षा तो सभी अभ्यर्थियों को देनी होगी, लेकिन किसी 3 विषय में जहां वो पाते हैं कि अंक उनके कमजोर है, तो वो दूसरा अवसर उनको जो परीक्षा देने का जो मिलेगा। पहली परीक्षा फरवरी मार्च में होगी, लेकिन दूसरी जो परीक्षा है वो मई जून के महीने में आयोजित की जाएगी। तो 3 विषय में जो है वो परीक्षा होगी, और दोनों परीक्षा देने के बाद में जो स्तर परीक्षा का जो अंक जिस परीक्षा में ज्यादा होंगे वही अंक मान्य होंगे। तो कह सकते हैं कि अब विद्यार्थियों के जो अंक है वो और पहले से बेहतर हो सकेंगे, उन्हें स्तर पढ़ाई का स्तर सुधारने का मौका मिलेगा। एक अच्छी खबर यहाँ से शिक्षा विभाग से निकल के आ रही है। और बड़ी बात है कि कोई परीक्षार्थी अगर अनुपस्थित भी रहता है पहली परीक्षा में, तो उसे अगर डॉक्टर का सर्टिफिकेट उसके पास में है तो वो दूसरी परीक्षा दे सकेगा। और कहीं अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे भी अगली परीक्षा में मौका यहाँ पर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं बड़ी खबर है युवाओं के लिए जो कहीं नंबर कम लाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र ये जानकारी देने के लिए।